नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज दो बड़ी खबरों से होकर चलेंगे। पहली ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है और भयानक हमला किया है। इसके बाद अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार कह रही है कि बदला तो लेंगे, इसलिए आगे क्या होगा। और दूसरी बात ये कि क्या चीन के चक्कर में अमेरिका को आंखें दिखाकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपने लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बना रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अमेरिका को जो करना है कर ले, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो नहीं रुकने वाला। तो फिर ट्रंप जो 25 दिन में सत्ता में आ रहे हैं, वे क्या करेंगे? आज इन दोनों मामलों से आपको पूरी तरीके से वाकिफ कराने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के उस हवाई हमले की जिसमें अफगानिस्तान के अंदर अब तक 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, यानी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान में जाकर के बमबारी की है। वहां एक सूबा है पक्तिका और उस प्रांत के बरमल जिले में 7 गांवों को इस हमले में निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक में 27 महिलाएं समेत 50 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है। जो घायल हैं उसमें कईयों की हालत नाजुक है। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की बमबारी में जो लोग मारे गए हैं वे ज्यादातर वजिरिस्तान शरणार्थी हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी कि वह आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के भीतर कोहराम मचाए रखता है, सेना के ऊपर और सुरक्षा बलों के ऊपर लगातार हमले करता रहता है, उसके आतंकियों को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए हमला किया गया। पाकिस्तान के मुताबिक उसके निशाने पर 3 बड़े आतंकी थे टीटीपी के। शेर जमान जो टीटीपी के आत्मघाती हमलावरों को ट्रेन करता था, अबू हमजा जो टीटीपी आतंकियों की भर्ती करता था, और अख्तर मोहम्मद जो टीटीपी आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा। ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी एयरफोर्स के टारगेट पर थे और इन्हीं को मारने के लिए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के भीतर जाकर के हमला किया, बमबारी की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हमने उस बेस को निशाना बनाया जहां से दक्षिणी वजिरिस्तान में हमारी सीमा चौकी पर हमला किया गया था। इसमें हमारे 16 सैनिक मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि एक नीतिगत उपाय के रूप में पाकिस्तानी धरती पर आइंदा भविष्य में किसी भी हमले का पता लगाया जाए और उस सोर्स पर निशाना साधा जाए, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो। यानी कि पाकिस्तान अपने भीतर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों के कारण जो आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ एक्शन के मोड में दिख रहा है, और इस मोड में आते आते वो अपनी सरहद लांघ गया, अफगानिस्तान के भीतर चला गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर तो हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो सोर्सेस हैं आर्मी के, उसके हवाले से यह कहा जाता रहा है कि हवाई हमले सीमा के पास तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। मैं वॉल पर जाकर के आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ किए गए, कैसे किए गए। लेकिन जो हमला हुआ, उस हमले का इरादा अफगानिस्तान की आवाम को टारगेट करना नहीं था, बल्कि तालिबान के उन टीटीपी के आतंकियों को मारने का टारगेट था जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चले थे। लेकिन अफगानिस्तान में जो सरकार है तालिबान की, उसके डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कहा गया है, या यूं कहिए कि उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं इनायतुल्लाह ख्वारजमी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी जो सरकार है वो इस हमले को लेकर के गलत बयानी कर रहा है। हवाई हमलों में निर्दोष नागरिक और बच्चे मारे गए हैं और ज़्यादातर वजिरिस्तानी शरणार्थी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की तरफ से इस हमले को लेकर कहा गया है कि इस्लामिक अमीरात, यानी कि जो अफगानिस्तान है, इस कायरतापूर्ण कृत्य का जवाब ज़रूर देगा। तालिबान अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा को अपना अविभाज्य अधिकार मानता है।
ये तालिबान कह रहा है। और पाकिस्तान पीछे भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर चुका है। तो जो सरहद है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वहां दोनों सेनाओं के बीच में जंग सी रहती है। और पाकिस्तान के भीतर जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है, जिसको तालिबान अफगानिस्तान का पनाह देता है, प्रश्रय देता है, समर्थन देता है, वो उस टीटीपी के चलते पाकिस्तान का दुश्मन है, यानी कि अफगानिस्तान का तालिबान। इसलिए हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नाजुक हो चले हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं और अभी मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव साहब आए हैं। बाकी मेहमानों का हम इंतज़ार कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि मेजर जनरल के श्रीवास्तव साहब से सवाल करें उससे पहले जो स्थितियां हैं वहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ हुआ। ये आप एक खैबर पख्तूनख्वा सूबा, ये पूरा पाकिस्तान आपके पास है, खैबर पख्तूनख्वा आपको वहाँ दिख रहा होगा। ये पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। बलूचिस्तान जो है वो उधर ईरान से लगता है और आगे ऊपर तक आता है। खैबर पख्तूनख्वा से सीमा लगती है, अफगानिस्तान से भी लगता है। और खैबर पख्तूनख्वा जो है ये वो सूबा है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान का लगता है। अब इस खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो सबसे बड़ा गैंग है या सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है वो टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पूरी तरीके से सक्रिय कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद की दोनों तरफ, और ये पख्तून इलाका होता है। शुक्रवार को इसी टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना की एक चौकी पर हमला किया था और उसमें 16 सैनिकों की मौत हुई थी, और यह टीटीपी उस हमले की जिम्मेदारी ले चुका है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई और वहां जो पहले से अमेरिका की बिठाई हुई करजई की सरकार थी वो विदा हुई, तब से तालिबान पाकिस्तान से निकल करके चला गया अपने मुल्क अफगानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के भीतर उसने एक और तालिबान छोड़ा। उसी का नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कहता है कि समूचे पाकिस्तान को शरिया हुकूमत के तहत लाएंगे, और एक खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसका इलाका है। यानी अफगानिस्तान दावा करता है कि ये तो उसका इलाका है। ड्यूरेंट लाइन जो चलती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, दरअसल उसको तालिबान नहीं मानता है। वो कहता है कि 1899 में जो समझौता हुआ 1890 में, वो 1990 में आकर के ख़त्म हो गया। अब ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये कबीलाई है, पहाड़ी है और पख्तूनों का है। उधर भी पख्तून है, इसलिए हमारा है। और यहाँ टीटीपी जो है वो तालिबान का समर्थन करता है और तालिबान के नक्श कदम पर चलता है। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ की जो भी बंदोबस्त है उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई वो लड़ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ यह हमला हुआ, और इस हमले को जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गए और उन्होंने हमला किया। ये जो पक्तिका प्रोविंस आप देख रहे हैं, ये लग रहा है आप ये जो लकीर है ब्लैक सी, ये ड्यूरेंट लाइन है, और इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है। और ये पूरा इलाका जो होता है पाकिस्तान का, ये सब कबीलाई है। ये सब उसी जो पहले आप नक्शा देख रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, उसी का है। यहाँ जहाँ आप पक्तिका प्रोविंस देख रहे हैं, यहाँ नीचे पाकिस्तान में वजीरिस्तान आता है। वजीरिस्तान उधर भी है, तो वजीरिस्तान, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, इस प्रोविंस के गांव पर हमला किया गया। और पाकिस्तान कह रहा है कि दरअसल यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो पनाह लिए थे, वो सरगना है, वो तो हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, या फिर ह्यूमन बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो यह पाकिस्तान के भीतर खून खराबे का जो बहुत बड़ा कारण या उसकी वजहें वहाँ बैठी हुई थी, उनको ख़त्म करना हमारा मकसद था, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक की। अब उस एयर स्ट्राइक के खिलाफ तालिबान अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर चढ़ा पड़ा है और कहता है कि हम तुमको बताएंगे कि हमारे मुल्क में घुस करके एयर स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है, उसका अंजाम क्या होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। और जो लोग मारे गए हैं, ये झूठ फरेब तुम कह रहे हो कि टीटीपी के आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे शरणार्थी हैं, और वो भी वजीरिस्तान वाले शरणार्थी हैं। बच्चे और महिलाएं भी मारे गए हैं। और ये
दावा जो है वो ऑफिशियली अफगानिस्तान कर रहा है। अब इरशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से जुड़ गए हैं और आप नेता हैं PMLN के, जो वहाँ सरकार में पार्टी, हुकूमत में पार्टी है नवाज शरीफ साहब की, और मेजर जनरल शिवाज साहब मेरे साथ हैं। इरशाद अहमद साहब, ये जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान में की है और अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत वहाँ की है, वो कह रहे कि आपने गलत किया है, उसके टेरिटरी में जाकर के आपने स्ट्राइक की है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, देखिए पिछले चंद माह से मुसलसल मेरे पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों को, रेंजर्स को शहादतें कर रहे हैं ये लोग जो दहशतगर्द हैं। हमें मालूम था कि दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं और कौन लोग हैं, तो मेरी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहाँ स्ट्राइक की और उनको टारगेट करके मारा जो लोग दहशतगर्द थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत हमारे खिलाफ बात कर रही है। वो लोग हमारे खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हमारी दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा हुआ है और हम एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पे है दहशतगर्दों के खिलाफ, क्योंकि हम ये चाहते हैं और अफगानिस्तान भी यही चाहता है कि इस खित्ते से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उसके साथ हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, दहशतगर्दों को मार। इरशाद साहब, मैं अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूं, पेज पर है, जब वो सरकार या सरकार का एक महकमा ये कहता है कि उसके यहाँ जो पाकिस्तान की नहीं आ रही। मेरी आवाज आई आपको? नहीं, ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज। इरशाद साहब आप बोलें, मैं फिर बोलता हूं। जब आप नहीं, बस अब आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की सरकार का एक महकमा डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आम लोग मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं और उसके ऊपर ये हमला है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला है। ये सरकारी बयान है। देखिए, जहां दहशतगर्दों को मारा जाता है, देखिए आपको मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो दहशतगर्द हमला होते हैं, दहशतगर्दाना हमला होते हैं, उसमें बड़े मासूम लोगों की भी शहादतें होती हैं। अब जब हमने दहशतगर्दों को मारने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया, उसमें चंद लोगों की ये शहादतें होती हैं। ये बम तो नहीं देखता है कि कौन उसके नीचे आ रहा है, लेकिन टारगेट ऑपरेशन हुआ और वाकई दहशतगर्द जो थे उनका किला कमा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारे इदारों का फर्ज बनता है। इस वक्त जिस मुल्क फिर हालात में इरशाद अहमद साहब, तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स अगर बालाकोट पर स्ट्राइक करती है उसको आप गलत क्यों मानते हैं? वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ स्ट्राइक थी ना। देखिए, बालाकोट में हमला, हम आपको ये बताते हैं, बालाकोट में हमला उन लोगों पे आप लोग करते हैं जो वो उसी शहर के कश्मीरी लोग होते हैं जिनको, जो आपके सताए हुए होते हैं, जिनकी फैमिलीज के साथ आप जुल्म बर्बरियत का बाजार किए हुए थे। इधर पाकिस्तान में कुछ और मामला है कि अफगानिस्तान की सरहदों के साथ साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ, जब तक वहां हुकूमत दूसरी रही तालिबान से पहले की हुकूमत, उसमें दहशतगर्दाना बुज़दिलाना, मैं ज़ेरे बहस से भटकना नहीं चाहता, इसलिए आपकी बात को मैं जवाब देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अफगानिस्तान के आसपास ही रहें। मैं दहशतगर्दी सिखाई जाती रही, दहशतगर्दों को इकट्ठा किया जाता। इरशाद साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि TTP जो है वो ना सिर्फ वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़ लगातार काम करती है, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के पख्तून भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी जुलाई के महीने में 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर गए थे और नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी गो बैक, आर्मी गो बैक। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के भीतर सिर्फ TTP ही पाकिस्तान के लिए सरदर्द नहीं है, बल्कि वहाँ के अवाम जो है वो भी पाकिस्तान की फ़ौज से आजिज़ आई हुई है। इसलिए एक ऐसा सूबा है जो अराजक है और पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ सा दिखता है, और वो बहुत उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत और इंतज़ामिया दोनों परेशान हाल रहते हैं। आरजू मेरे साथ है, जनरल शिवाज के पास मैं चलना चाहूँगा। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आरजू, ये जो स्ट्राइक है, मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल मेरा है कि एयर स्ट्राइक को आप कैसे देख रही हैं?
देखिए, ये तो होना ही था और काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है या आर्मी जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे टीटीपी के अगेंस्ट। और जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है, अब इन्होंने इनका नाम तो जरूर चेंज कर दिया है फितना और ख्वारिज करके, लेकिन ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है। और जब तक ये किसी दूसरी कंट्री के लिए नुकसान कर रहे थे तब तक ये फ्रीडम फाइटर थे। और अब जब ये हमारे ही सर के ऊपर आके फटना शुरू हो गए तो अब हमें पता लगा कि ये टेररिस्ट हैं। जब तक हम खुद अपने आप को ये नहीं बताएगा पाकिस्तान के कौन लोग सही हैं और कौन गलत है, और अगर किसी दूसरे देश के साथ या कंट्री के साथ गलत हो रहा है तब भी ये टेररिस्ट ही है, तभी कुछ सही हो सकेगा। हमने यही कर करके अपना ये हाल कर लिया है कि अभी भी हम कहते हैं कि नहीं जी, जो लोग अगर भारत में अटैक कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कंट्री में अटैक कर रहे हैं तो हम उन्हें फ्रीडम फाइटर बताते रहते हैं और हम कहते हैं नहीं जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन अब यही टीटीपी जब पाकिस्तान के अंदर आके और इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तब इनको पता लगा कि इन्होंने क्या चीज पैदा की थी, क्या बनाया था। यहाँ पे वही हिलरी क्लिंटन वाली बात आ जाती है कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, और आज वो सांप हमें डस रहे हैं। इरशाद साहब, ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान पाकिस्तान की हुकूमतें करती नहीं, आपकी सरकार भी उसमें शामिल है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो बैड तालिबान है, जो तालिबान अफगानिस्तान से आया वो अच्छा तालिबान है। और आज आरजू वही कह रही है जो दुनिया सवाल करती है कि जब आप एक सांप को सांप मानने से इनकार करेंगे कि ये अच्छा वाला सांप है और वो जो है ख़राब वाला सांप है, ये हमको नहीं डसेगा वो उसको डसेगा, तो यही हाल होगा जो आपका हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग दहशतगर्द होते हैं, मैं कहता हूँ उसका कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना कोई इंसान होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है और बुज़दिल इंसान होता है जो छुप करके इंसानियत का कत्ल करता है और लोगों पे, इंसानों पे हमला करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुल्क इतनी मुसीबत, मैं हमेशा आपके चैनल पे बैठ करके ये कहता हूँ कि हम लोग सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। शोर आप डालते हैं, दहशतगर्दी मेरे मुल्क में हो रही है, करवाते आप लोग हैं। ये देखें, ये तालिबान का नाम लेकर के आप अपने दहशतगर्दों को मेरे प्यारे पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और मेरे पाक आर्मी के लोग, मेरे रेंजर्स के लोग, मेरी पुलिस के लोग शहीद भी होते हैं, और आप उनको तरीका पता आते हैं इरशाद साहब। इरशाद साहब, अब एक इसको छोड़ना नहीं जनरल है। शिवाज मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि वही बोलेंगे। दहशतगर्द में बैड और गुड नहीं होता है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। ठीक है, आपकी पूरी बात सुनी गई है। मैं आरजू के पास चलूं उससे पहले मैं जनरल शिवाज के पास आना चाहता हूं। जनरल शिवाज, आपने सुना है इरशाद अहमद साहब को? हाँ बिल्कुल। हाँ देखो, सच्चाई ये है कि राणा साहब कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि डिनायल मोड पे रहता है। और सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन, जो आरजू भी बता रही थी, जब 2013 में आई थी, उसने कहा था पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आपको एक दिन डसेगा, और ये सोचें कि आपके नेबर को डसेगा बल्कि एक दिन आपको भी डसेगा। और यही हो रहा है कि ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, ये भारत की तरफ भेजते हैं, और जो तारीख तालिबान पाकिस्तान जो कि इन्होंने खुद पैदा किया था, आज उनके लिए सिरदर्द बन गया है, तो उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जब तक ये फर्क नहीं दूर करेगा तब तक ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप देखें राणा साहब, हुआ क्या कि पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो बेसिस है अफगानिस्तान में, उनको हिट किया। बड़ी अच्छी बात है, आपने अफगानिस्तान में जाके हिट किया, आतंकवादी हैं। मगर जब भारत करता है, जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं, उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया हमें भी मालूम है। हमने जब बालाकोट किया तो आपने कहा कि यहां पर तो सिविलियन थे। अभी जो मरे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान भी यही बोल रहा है कि वहां पर जो वजीरिस्तान से आए रेफ्यूजी आए तो उनको मार दिया। तो मैं इरशाद साहब को यह बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की खुद की क्रिएट है। ये आतंकवाद किसी ने नहीं क्रिएट किया, ये आपने खुद किया, और आज आपको डस रहा है। और ये जब तक आप ये अपने आतंकवाद को पालना बंद नहीं करेंगे, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद फैलता रहेगा। मैं चंद एक दो चीजें और बताता हूं। देखो, 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई थी कि अब तो हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। अभी तो जो भारत वहां से
ऑपरेट करता था वो नहीं कर पाएगा, अब हमारे पास बहुत स्ट्रेटजीज है, मगर वो नहीं हुआ। इनके रिलेशनशिप अफगानिस्तान से बहुत खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन मानता नहीं। जो पख्तून हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी और आपके खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला तालिबान गवर्नमेंट पे कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मगर उन्होंने कहा यह प्रॉब्लम हमारी नहीं है, आप सॉर्ट आउट करें। मतलब यह है आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है टीटीपी को लेके और एक प्रकार से डूरन लाइन को लेके। और अब भी पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो तारीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आतंकवादी ये खुद पैदा किए हैं और अब भी ये गुड बैड टेररिस्ट का फर्क महसूस करना नहीं बंद कर रहे, तो फिर तो ये इनके पास आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक है, सिविल वार की। पहले आरजू से होकर के आपके पास आता हूं इरशाद साहब। आरजू, एक बुनियादी सवाल इसमें उभरता है और जनरल साहब की बात से कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टीटीपी ही एक मसला है जिसके चलते टकराव है और तालिबान किसी भी कीमत पर टीटीपी को नहीं छोड़ेगा और टीटीपी पाकिस्तान के गले को गिरेबान को पकड़े हुए है, वो उस इलाके में चाहता है कि उसी का सब चले या शरीयत के मुताबिक पाकिस्तान चले, तो पाकिस्तान का सिरदर्द टीटीपी है और तालिबान के लिए टीटीपी ज़रूरी है। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के रिश्ते कैसे बेहतर माने जा सकते हैं, जैसे इरशाद साहब कह रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते जो है वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। पहले जब यहाँ पर 20 साल जंग होती रही और अमेरिका यहाँ पर मौजूद रहा, हमारी ज़मीन इस्तेमाल की और जाकर ड्रोन अटैक्स किए गए अफगानिस्तान में, ये बात कुछ साल तो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन इस वक्त तो सब जानते हैं कि क्या बात है। पाकिस्तान ने पैसे लिए, पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े और उसके बाद अपनी जगह दी कि हाँ जी, यहाँ से जाकर आप ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं। इसी वजह से आज अफगान सिटीजन जो हैं वो हमें पसंद नहीं करते, वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके टर्म्स जो है पाकिस्तान के साथ खराब है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं किया, अटैक तो अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ पर इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अफगान रेफ्यूजीज हैं जो मौजूद हैं और कई को तो हम निकाल चुके हैं और हमने कहा है कि जी वापस जाइए। और वापस जाने की भी रीज़न यही है कि पाकिस्तान को अब अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर पैसा मिलना बंद हो गया है, तो जाहिर अब हम उन्हें क्यों रखें और क्यों पालें, तो उनको कहा गया है कि वो वापस चले जाएं। इस तरह से कई चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जिसकी वजह से ये टर्म्स जो है वो ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसको संभाला नहीं जा रहा और मेरे ख्याल है कोई संभालने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसलिए कि इस वक्त भी जो अटैक्स चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो डेफिनेटली अमेरिका के मर्जी से हो रहा है। अमेरिका से बात करके ही पाकिस्तान कोई भी स्टेप लेता है और हो सकता है इस वक्त भी अमेरिका की जंग में हम हो और हम अपने लोगों को बता नहीं रहे हैं, और कुछ साल के बाद जब हमारा हाल ज्यादा खराब हो जाएगा तब लोगों को अपने आप शायद पता लग जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जो लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी शामिल है। इरशाद साहब, ये आरजू बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोल रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिका ने आपकी ज़मीन ली पैसे दे करके और पैसे के बिना पर आपने अपनी ज़मीन दी। अफगानिस्तान के भीतर लोगों की राय है कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मरवाया है। पाकिस्तान एक बड़ी वजह है हमारी मुसीबतों परेशानियों का और आपके रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो सकते हैं। जाहिर है कि इस एरियल स्ट्राइक का भी जवाब अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान देना चाहेगा, वो टीटीपी के जरिए दे या फिर खुद के जरिए दे, मुसीबत तो आपकी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कितना झूठ हमारे आपके मीडिया और हमारी ये आरजू बोल रही हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को जितनी पनाह हमने दी थी उस जंग के दौरान, मेरे ख्याल इतने अफगानिस्तान में अफगानी नहीं थे जितने पाकिस्तान में आबाद थे और जितने आज भी आबाद है। देखिए, जो अफगानियों को निकाला जा रहा है वो तो वो लड़ाके थे जो तालिबान के थे और जिनकी एक्टिविटीज ठीक नहीं थी हमारे मुल्क के लिए। सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए जरा, पहले बात सुने, धीरज रखिए थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको निकाला गया, जी ये कह रही हैं आरजू काज़मी, वो ये था कि उन लोगों ने एक्टिविटी सही नहीं, लोगों को हमारे पाकिस्तान से निकाला गया और जो लोग लीगल तौर पे रह रहे हैं, वीजे के थ्रू रह रहे हैं, वो तो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ शादियां की हुई हैं, उनकी बच्चियों की शादियां हैं पाकिस्तानियों में, उनको नहीं निकाला जा रहा जो लीगल तरीके से। पूरी दुनिया में देखिए, आप हिंदुस्तान में मैं जाऊं विजिट
और मैं वहां जाकर ओवर स्टे हो जाऊं तो आप मुझे भी बंद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी भी मुल्क में, किसी भी, हर मुल्क का अपना कानून है, उसमें हर मुल्क अपने वीजा देते हैं और रेजिडेंट वीजा जिसका होता है वही रह सकता है। ठीक, मुझे दूसरी लगता है कि बात यह है आपकी कि बात मोटे तौर पर, पूरे तौर पर कर नहीं, रहे हैं मोटे तौर पर आरजू गुड के पास टेररिस्ट, पहुंची बैड है। टेररिस्ट। मैं एक बार आरजू का रिएक्शन ले लेता हूं। आरजू, जी देखें, इतने सालों से जो हमने रेफ्यूजीज रखे थे, अब जाहिर है उनको किसी ना किसी को जो है वो आईडी कार्ड्स और नेशनलिटी भी मिल चुकी होगी, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं थी और पाकिस्तान को फंड्स मिल रहे थे अफगान रेफ्यूजीज रखने पे। ये हम कोई सोशल वर्क करने नहीं निकले थे, ना ही हमने कोई उनके ऊपर रहम खा के या कोई उनको बड़ा पसंद करके रखा था। हमें उस वक्त पैसे मिल रहे थे और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। और जब पैसे मिलना बंद हो गए तो हमें अचानक से याद आया, हो ये तो इलीगल है, इससे पहले तो हमें कभी याद ही नहीं आया। तो उसके बाद हमने उनको निकालना शुरू किया, लेकिन ऐसा निकालना नहीं है भी आरजू। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू उनके लिए ये था कि हमने अपनी जमीन दी डॉलर लेकर और उनके ऊपर अटैक करवाया। किसी और कंट्री ने क्यों नहीं अपनी जमीन दी कि वहां से अमेरिका अटैक करता, वहां से अमेरिका जाता और अपने ड्रोन्स जो है वो ले जाता। हमने वहां पर पैसा लेकर ये सब कुछ किया और जब ये बात सबके सामने आ चुकी है और सब लोग इस बात को मान भी रहे हैं, तो अब हम कहते हैं नहीं नहीं जी, हमने तो सबसे ज्यादा मदद की, हमने तो रेफ्यूजीज रखे, हमने तो ये किया, हमने जो कुछ भी किया, चाहे वो लेकिन रेफ्यूजीज आरजू रखने मेरा की आपसे बात एक हो, सवाल है। चाहे जनरल, जगह देने की, पैसे के लिए किया। आप कहती हैं कि अमेरिका से डॉलर लेकर के पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन दी ताकि वो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करे। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये मानती है कि पाकिस्तान कहने को तो हमारे साथ था, पैसा तो हमसे ले रहा था, लेकिन वो तालिबान और तालिबान की तरह के बाकी आतंकियों को अपने यहाँ पनाह भी दे रहा था। तो दोनों तरफ से स्थितियां अच्छी नहीं पाकिस्तान के लिए, ऐसा क्यों? देखिए, डबल गेम खेली गई ना। अब चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व रहा हो, चाहे वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने, या डिक्टेटरशिप कह लीजिए, गवर्नमेंट तो खैर इन लोगों की नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, तो इन लोगों ने डबल गेम खेली। एक तरफ ये अमेरिका से डॉलर लेते रहे, दूसरी तरफ ये तालिबान का साथ देते रहे और इस तरह से दोनों को ही नाराज कर लिया। अमेरिका भी नाराज है कि जी पैसा आपने हमसे लिया और जाके अब तालिबान से मिल गए, और तालिबान की गवर्नमेंट जब आई है तो सबसे ज्यादा मुबारकबादियां तो हमारे यहाँ ही चल रही थी। और यही हाल इस वक्त हम बांग्लादेश में कर रहे हैं। जब बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई है तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है जो जा जाकर गले लगा रही है। तो ये गलती हम हमेशा करते आए हैं और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, इसीलिए हम दोबारा नई मुसीबत अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। जनरल सुभाष, बहुत बहुत एक ज़रूरी मोड़ पे आरजू ने इस चर्चा को ला दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर के जो करता रहा, आज बांग्लादेश के भीतर भी वही करने जा रहा है। वो पहले अपना हाथ जला चुका है, फिर वो हाथ जलाने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है, आरजू ने एक शीशा दिखा दिया और ये सच्चाई है कि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किया उसने अपने फायदे के लिए किया और कहीं ना कहीं डबल क्रॉस और डबल गेम खेल रहा था जो अमेरिका ने पकड़ लिया। अगर आप देखें पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप थे 2016 से 2020 तक, उन्होंने सारी मिलिट्री एड रोक दी थी पाकिस्तान की। उन्होंने एक ही बात बोली थी, जो पैसा हम देते हैं डॉलर में वही पैसा जो हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं तालिबान और जो आतंकवादी उनको देता है पाकिस्तान। तो उसने सारी एड बंद कर दी थी। और यह भी सच्चाई है कि जब अल जवारी जो कि अल कायदा का लीडर काबुल में मारा गया था, तो वो ड्रोन कहां से उड़ा था? उसकी ड्रोन की बेस जो थी वो पाकिस्तान से थी। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने हरदम बेस दी है अमेरिका को, और वो इसलिए दिए क्योंकि पैसा देता है अमेरिका और उसके कारण वो पाकिस्तान में कर सकता है जो करना चाहता है। अब बात आती है अफगानिस्तान की। एक बड़ी दुख की बात है, वो पाकिस्तान जिसने 1971 में एक जेनोसाइड किया था, 2 से 4 लाख के करीब औरतों का रेप हुआ, 15 से 20 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ के करीब पलायन कर गए। तो वहां पर अभी तक इन्होंने जेनोसाइड नहीं माना है कि हमने कोई ऐसा काम किया, और आज वो उनके जाके हाथ में मिला रहे हैं, उनके साथ गले से गला मिला रहे हैं। हो क्यों रहा है? क्योंकि जमात इस्लामी जो कि प्रो पाकिस्तान था वो आ गया, वहां पर जो मुजाहिदीन बांग्लादेश है वहां आ गया। अब वहां पर भी आतंकवाद पैदा करेगा आईएसआई। ये नहीं समझ आता कि अगर आप आतंकवाद ही एक्सपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आतंकवाद आपके पास वापस आता है। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। जो आतंकवाद इन्होंने दूसरों के लिए क्रिएट किया, आज वही आतंकवाद इनको काटने को आ रहा है। तो ये जो पॉलिसी अपना रहे हैं अभी जो बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश को तो डूबे आएगी, वो पाकिस्तान को और डुबो देगी। वो पाकिस्तान उसको क्या देगा? एक जो बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी
लास्ट 15 साल में इतना अच्छा कर रही थी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी साउथ एशिया के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, उसका जो पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गया था। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से ये मोहम्मद यूनस की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि एक डीप स्टेट अमेरिका ने उसको थोपा है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश में। और अब पाकिस्तान इरशाद साहब, दोस्ती कर रहा है, अब खुद भी आखिरी डूबेगा एक और मिनट बांग्लादेश को डूबेगा। मेरे पास है। दरअसल पाकिस्तान की हुकूमतों ने ही पाकिस्तान का आज की तारीख में जो हाल है वो कर रखा है। मैं आरजू के पास चलना चाहूँगा। वहाँ दो स्थितियाँ होती हैं, एक इंतज़ामिया जिसको हम फ़ौज कहते हैं, उसकी पकड़ हुकूमत के ऊपर बनी रहती है, और हुकूमत जो है वो अपने फ़ायदे के, उनको भी लगता है कि जब तक हम हैं तब तक कुछ ना कुछ कर लें। तो मुल्क के जो मसाइल हैं और मुल्क के जो बेहतरी है, आप उसको बार बार दरकिनार करते हैं, और पाकिस्तान जो है एक हवा में उछला हुआ सिक्का की तरह हो जाता है। आरजू, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए, डेफिनेटली ये चीज जो है वो पॉलिसी मेकर्स को देखना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें फौज, एजेंसी सभी कुछ आ जाता है। लेकिन ये लोग सही पॉलिसीज नहीं बना पा रहे, या बनाना नहीं चाहते, या इनको बनाना नहीं आता, पता नहीं इसमें से कौन सी बात है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल जो है इस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करता चला आ रहा है, और ये चीजें कम होने के बजाय आगे भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। जनरल शहबाज, आरजू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मुझे अब मसला बदलना है तो आप दोनों से विदा लेना है, और अब बात करते हैं